स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 में फंक्शंस के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फंक्शंस जिसको कि फलन कहते हैं। फलन, इसको हम लोगों को समझने के लिए एक पहले एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। यहाँ हम लोग इसको समझेंगे, इधर हम लोग तब तक ये हम लोग समझते हैं कि ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप होता है, रिलेशन ही होता है फंक्शन, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन को अभी हम लोग इस तरह से केवल समझ रहे हैं। फंक्शन ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग रिलेशन को याद कर लेते हैं, या रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को हम लोग जान लेते हैं। रिलेशन क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं। रिलेशन सेट ऑफ सबसेट होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एक एग्जांपल लेते हैं। हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, लेकिन फंक्शन रिलेशन के अंतर्गत आता है। मतलब फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन होती है, उसको हम लोग उस रिलेशन को फंक्शन कहने लगते हैं। और रिलेशन में पूरा ये होता है केवल कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स अंडर सम रिलेशन पर, उस जो रिलेशन दिया होता है उसके आधार पर वो सबसेट्स बनता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ए है, इसके एलिमेंट हैं 1 2, और सेट एक बी है, इसके एलिमेंट हैं 1 3 4। ठीक है। और जो रिलेशन दिया गया है वो x रिलेटेड टू y सच दैट, या ऐसे है कि x लेस देन 1 है, y है, x लेस देन y है, इस तरह का रिलेशन है। और a और b क्या है? a नहीं कहेंगे, x कह रहे हैं। x और y क्या है? एलिमेंट है। x एलिमेंट है a का और y एलिमेंट है b का। तो हम लोगों को पहले रिलेशन, इस आधार पर रिलेशन हम लोग को प्राप्त करना है। तो हम लोग पहले a क्रॉस b कर लेते हैं। a क्रॉस b कर लेते हैं तो क्या पाएंगे? 1 1 पाएंगे। फिर क्या पाएंगे? 1 3 पाएंगे, 1 4 पाएंगे, 2 1 पाएंगे, 2 3 पाएंगे और 2 4 पाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं गुणा करके कि एलिमेंट कहीं छूट तो नहीं रहे। 3 इसमें, 2 इसमें, 6 मिलेंगे। ठीक है, a क्रॉस b मिल गया हमको। अब हम लोग चूँकि R सबसेट है a क्रॉस b का, अंडर दिस रिलेशन x इज लेस देन y, तो हम लोग R इसके लिए लिखेंगे। R क्या होगा? पहला एलिमेंट x है, बाद वाला एलिमेंट y है, तो x लेस देन y में 1 3 आ जाएगा, 1 3 आएगा, और 1 4 भी आएगा, 2 3 आएगा और 2 4 भी आएगा। ये इतने एलिमेंट हमको इस रिलेशन के अंतर्गत, ये जो रिलेशन दिया है x इज लेस देन y, इसके अंतर्गत a क्रॉस b जब भी हम लोग करते हैं तो हमको जो रिलेशन प्राप्त होता है उसके एलिमेंट मिलते हैं 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। ठीक है।
तो अब इसका हम लोग पूरा निकाल लेते हैं, डोमेन भी निकाल लेते हैं। डोमेन आर कितना होगा 1 2, डोमेन आर हो जाएगा 1 2। और रेंज, यदि रेंज की बात की जाए, रेंज ऑफ आर वो कितना होगा 3 3 4 3 4 होगा, रेंज होगा 3 4। और कोड डोमेन क्या होगा, कोड डोमेन होगा, कोड डोमेन यहाँ हम लोग अगर देखें कोड डोमेन ऑफ आर, तो जो सेट बी होता है वही कोड डोमेन होता है, यानी 1 3 4 हो जाएगा। ठीक, ये एक उदाहरण आपके सामने रखा गया एक रिलेशन का, जिसमें कि रिलेशन फॉलो हो रहा है x इज लेस देन y, x एलिमेंट है a का और y एलिमेंट है b का। इसका ये हम लोगों ने डोमेन, रेंज और कोड डोमेन सब निकाल लिया। अब आते हैं फंक्शन पर। क्या हम लोग कह रहे हैं अभी, फंक्शन को कह रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब वो स्पेशल टाइप क्या है, इसका जिक्र अब हम लोग करेंगे। ए रिलेशन f, यहाँ इसको हम लोग f से दर्शाए हैं, न कि r से। फ्रॉम a टू b, a क्या है और b क्या है, सेट है। ए रिलेशन f फ्रॉम a टू b, या सेट a लिख देते हैं, फ्रॉम सेट a टू सेट b, a relation f from set a to set b is said to be a function। फंक्शन कहा जाएगा, is said to be a function if every element of a का सभी एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, इमेज इन सेट बी। यहाँ पर इमेज हम लोग निकालना भूल गए, इमेज भी निकाल लेते हैं। इमेज क्या है, यहाँ पे अगर इसका देखा जाए तो वन का इमेज क्या है 3 है, और वन का इमेज क्या है, और हमको वन का इमेज मिल रहा है, वन का इमेज 3 भी मिल रहा है, यहाँ पर 4 भी मिल रहा है, और 2 का इमेज यहाँ नहीं दिख रहा है। 2 का इमेज हम लोगों को क्या मिल रहा है, 2 का इमेज जो है 3 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। तो अब आते हैं इस पर। A relation f from set A to set B is said to be a function if every element of A has one and only one image in set B। set B में इनको इस उदाहरण में अगर आप आते हैं, इस एग्जांपल में, तो 1 2 इसके एलिमेंट हैं और B के एलिमेंट 1 3 5 हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ A यानी 1 और 2 प्रत्येक का हैज़ वन, यानी यह जो बना है, अब जो रिलेशन बन के आया है, इसमें हम पाएंगे कि सभी एलिमेंट्स के इमेज मिले हमको। कैसे इमेज मिलने चाहिए, सभी एलिमेंट्स A के सभी एलिमेंट्स के। एवरी एलिमेंट्स ऑफ A हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। तो यहाँ पर एक और केवल एक इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ इस एग्जांपल में अगर देखें तो 1 का इमेज बन रहा है 3 और 1 का इमेज 4 भी बन रहा है। इसी तरह से इसमें 2 का इमेज 3 भी बन रहा है और 2 का इमेज 4 भी बन रहा है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। आगे इसी बात को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग कहें तो हम लोग क्या पाते हैं कि ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी, ए रिलेशन एफ फ्रॉम
सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में रिलेशन, इसी तरह से हैज़ इट्स डोमेन, हैज़ इट्स डोमेन, डोमेन ए, डोमेन्स क्या होता है इसका, सेट ए होता है। ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हैज़ इट्स डोमेन ए, उसका ए डोमेन होगा। एंड एफ हैज़, और एफ क्या रखता है, एंड एफ हैज़ इट्स एलिमेंट सच दैट, मतलब जो फंक्शन बनेगा वो एफ हैज़ इट्स एलिमेंट such that no two distinct ordered pairs have same first element। ये इस तरह से, तो दो तरह से इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। एक है ये कि सभी एलिमेंट का, ए के सभी एलिमेंट का यदि रिलेशन फंक्शन तब माना जाएगा जब सेट ए टू बी यानी ए क्रॉस बी हो रहा है। पहली बात तो ये क्लियर हो जाइए। इसके बाद ए के सभी एलिमेंट्स का बी में इमेज बन रहा हो, केवल एक और ओनली वन इमेज बन रहा हो। ए के प्रत्येक एलिमेंट का, ए के सभी एलिमेंट्स का केवल एक ही इमेज बन रहा हो, न कि एक का कोई एलिमेंट है उसका एक से अधिक इमेज बनने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है, इस तरह से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि यदि ए क्रॉस बी होता है और फंक्शन जो दिया गया है कंडीशन, उसके आधार पर यदि हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो उसमें एफ के जो एलिमेंट्स होंगे जो कि ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो भी एफ सेट बनेगा, जो उसके एलिमेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे, उसमें कोई भी दो अलग अलग जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। एक ये परिभाषा इसकी हो गई फंक्शन की। इसमें हम आते हैं इस एग्जांपल में, यदि यहाँ पे जो दिया गया है तो ये मान लीजिए अगर हम कहें कि ये फंक्शन है, तो एक तो ये देखिए कि इमेज जो है एक एलिमेंट की एक से अधिक इमेज बन रही है। 1 की 3 भी बन रहा है, 4 भी बन रहा है, 2 का 3 भी बन रहा है, 4 भी बन रहा है। तो इस कंडीशन को वो फॉलो नहीं कर पा रहा है। या इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें सेट फंक्शन की परिभाषा, तो हम लोग ये पा रहे हैं कि अलग अलग जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यानी 1 3 1 4 2 3 2 4, ये क्या सेम, इनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। हैव नो टू एलिमेंट्स, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे एक और ये दो अगर डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स लिए हम, तो इनके फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 है और इसका भी 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया। या अगर इनको लेते हैं तो इसका 2 है, इसका भी 2 है, फर्स्ट एलिमेंट दोनों का सेम है। फर्स्ट एलिमेंट अगर देखा जाए तो दोनों का सेम है, तो ये भी फंक्शन की परिभाषा के अंतर्गत नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग अब अगर फंक्शन को हम लोग अगर ए बी के रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, लेट ए, इस एग्जांपल में ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। लेट ए एंड बी आर टू, लेट ए एंड बी या आर लिखते हैं, आर टू नॉन एम्प्टी sets। Let A and B are two non-empty sets such that A is the element of A and small b element है B का, then a relation F from A to B, कहाँ से कहाँ है, A to B, ये क्लियर होना चाहिए। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A to B है कि B to A है, ये हम लोग को जानना है। A क्रॉस A है कि B क्रॉस A है।
let A and B are two non-empty sets such that small a is element of A and small b is element of B, is an element of B, then a relation f from A to B क्या होना चाहिए? is called a function. ये तब फंक्शन कहा जाएगा, is called a function of A to B, function of A to B if AB माने ऑर्डर्ड पेयर AB एलिमेंट हो F का, ठीक है, एंड फॉर ईच A which is element of A there exists one and only one. there exist यानी यहाँ एग्जिस्ट करेगा वन एंड ओनली वन इमेज, या बी लिख देते हैं, ओनली वन बी एलिमेंट ऑफ बी अंडर द रिलेशन एफ. कौन सा रिलेशन है? एफ का. तो अंडर द रिलेशन एफ. फिर से इसको देखिए, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट ए एलिमेंट है ए का और बी एलिमेंट है बी का, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ये रिलेशन है ए टू बी. कॉल्ड फंक्शन तब होगा जब ए टू बी तब फंक्शन होगा जब ए बी इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो एफ का एलिमेंट हो, और एंड फॉर ईच ए माने प्रत्येक ए के लिए देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन बी. एक सभी ए के लिए एक और केवल एक बी एग्जिस्ट करना चाहिए अंडर द रिलेशन. जो भी रिलेशन एफ दिया है वो उसके अंतर्गत. तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? एफ ऐसे ए माने हैं, सेट ए माने हैं ए, इसके बाद एक एरो लगाते हैं, इसके बाद बी लिखते हैं. इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं f इज ए फंक्शन ऑफ a ऑन b. इसको पढ़ते हैं f इज ए फंक्शन ऑफ a टू b. f is a function of a to b. f is a function of a to b. f is a function of a टू ए ऑन बी कहेंगे, टू बी नहीं बल्कि ऑन बी. एफ इज ए फंक्शन ऑफ ए ऑन बी. एफ इज ए फंक्शन ऑफ ए ऑन बी. या कहेंगे कि एफ बी पर ए का फलन है. एफ बी पर ए का फलन है. ए में जो एलिमेंट है उसका सेट बी में जो इमेज बनेगा वो केवल एक ही एलिमेंट नहीं हो सकता है, ए के अलग अलग एलिमेंट्स का इमेज बी में एक एलिमेंट हो सकता है. तो ये फंक्शन की परिभाषा है. इसको अभी हम लोग और एक एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे से समझ सकते हैं. लेते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर. और देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है. एग्जाम्पल है ये कि x एलिमेंट है कैपिटल X का और स्मॉल y एलिमेंट है कैपिटल Y का. एक सेट है जिसके एलिमेंट को स्मॉल x से दर्शाया गया है, एक सेट y है जिसके एलिमेंट्स को स्मॉल y से दर्शाया गया है. और रिलेशन जो है x और y रिलेशन इस तरह से है कि x प्लस वन बराबर y, x प्लस वन बराबर y. यहाँ स्मॉल a स्मॉल b लिखे हैं, सेट के लिए a भी लिखे हैं, यहाँ पर x और y लिख रहा है. और सेट दिया है x क्या है? x है 1 2 और y है
वाई जो सेट है वो है उसके एलिमेंट 2 3 5 2 3 5। तो हम लोगों को पहले क्या करना है, एक्स और वाई, एक्स से वाई में रिलेशन देखना है, नहीं हम लोग एक्स क्रॉस वाई पहले कर लेते हैं। एक्स क्रॉस वाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा यहाँ से देखिए 1 2 पहला ऑर्डर पेयर, फिर 1 3 1 5 2 2 2 3 2 5, ये ऑर्डर पेयर मिल गए। 1 2 1 3 1 5 2 2 2 3 2 5। अब चूँकि आर रिलेशन आर जो है सबसेट है एक्स क्रॉस वाई का अंडर दिस रिलेशन एक्स प्लस वाई बराबर 1, तो हम पाएंगे कि आर बराबर क्या, आर बराबर हम लोग पाते हैं आर के एलिमेंट्स क्या बनेंगे, एक्स में एक जोड़े तो वाई मिलेगा, यानी कि 1 2 मिलेगा, 1 2 1 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 2 मिलेगा नहीं, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है होगा ही, 2 3 होगा और ये नहीं मिलेगा। तो आर जो हमको मिल रहा है वो सेट कैसा मिल रहा है जिसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 2 और 2 3। ऑर्डर्ड पेयर हम लोगों को मिल रहा है 1 2 एंड 2 3। इसको यदि हम लोग प्रतिचित्रित करें तो x और ये हो गया मान लीजिए y, x के एलिमेंट क्या है 1 2 हैं, और एरो डायग्राम से यदि इसको हम लोग दर्शाएं तो और y के एलिमेंट्स क्या है 2 3 5 हैं। 1 का इमेज बन रहा है 2 पर, 2 का इमेज बन रहा है 3 पर। इस तरह से ये हम लोग इसको दर्शा दिए। यहाँ पे क्या है x क्रॉस वाई, यहाँ ये रिलेशन r दर्शा रहा है, क्रॉस वाई नहीं लिखेंगे, रिलेशन r लिखेंगे, फ्रॉम x टू y, x से y की ओर रिलेशन है, x का y से है। इस तरह से x प्लस वाई बराबर x प्लस 1 बराबर y। अब इसमें देखिए हम लोग देखते हैं ये जो कंडीशन दिया है फंक्शन की परिभाषा के अंतर्गत कि f हैज़ इट्स एलिमेंट सच दैट नो टू अलग अलग ऑर्डर्स पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ ऑर्डर्स पेयर्स 1 2 बन रहे हैं और 2 3 बन रहे हैं, तो इनका जो है फर्स्ट एलिमेंट, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है। तो इसको हम लोग केवल इससे भी हम लोग कह सकते हैं, इस जरूरी नहीं है कि इसको भी कहें, एक ही बार में दोनों हो जाएगा। याद रखने के दृष्टिकोण से चाहे आप इसको याद रखें चाहे इसे याद रखें, लिखा गया है। तो ये फंक्शन है, यानी कि ये जो रिलेशन दिया है x प्लस 1 बराबर y फंक्शन हो गया। अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे f(x) बराबर y, f(x) बराबर y क्या है x प्लस 1 है। जब x 1 रखते हैं तो y हमको 2 मिल जा रहा है, जब x 2 रखते हैं तो y हमको 3 मिल जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 का इमेज 2 है और 2 का इमेज 3 है, या इस परिभाषा के अगर हिसाब से हम लोग फंक्शन को जानना चाहें तो क्या लिख रहे हैं, फॉर ईच ए एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन बी अंडर द रिलेशन एफ। तो ईच ए के एलिमेंट 1 और 2 हैं, इनके लिए केवल एक और एक ही, 1 के लिए 2 मिला, 1 के लिए 5 नहीं मिल रहा है, या 1 के लिए केवल 2 ही मिला है, अन्य कोई नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब ये है 1 के लिए केवल 2 मिला, 1 के लिए 3 नहीं मिल रहा है, साथ साथ 3 अकेले मिल सकता है कहीं अगर दूसरी कंडीशन हो तो, लेकिन यहाँ 1 के लिए केवल 2 मिला, इसी तरह 2 के लिए केवल 3 मिला। तो ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, और ये छूट भी रहा है, 5 छूट भी रहा है। तो इससे हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि तो छूट गया, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर छूट भी सकता है y में कोई एलिमेंट तब भी वो फंक्शन हो सकता है, या x के कई एलिमेंट्स का एक ही इमेज अगर बन रहा हो तो भी वो फंक्शन हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने फंक्शंस को जाना। अभी हम लोग डोमेन, यहाँ अगर डोमेन की बात की जाए तो फर्स्ट एलिमेंट का हम लोग यदि सेट बनाएंगे तो डोमेन होगा, डोमेन इसका 1 2 हो जाएगा r का। और यहाँ पर रेंज की बात की जाए तो सेकंड एलिमेंट यानी 2 3 हो जाएगा, सेट होगा जिसका एलिमेंट 2 3 होगा।
और कोडोमेन की बात की जाए तो दूसरा सेट जो होता है y, जो मतलब x क्रॉस y में जो बाद में आता है उसको, तो ये कोडोमेन हो जाएगा 2 3 5। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको जाना। अब हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है इनको जानने का प्रयास करते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन, a function f is said to be real valued function function f is said to be real valued function if its image इसकी इमेज either real number, if its image either real number आर, या तो रियल नंबर हो इसकी इमेज, या क्या हो, ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, आर ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो क्या होगा, फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाएगा। ए फंक्शन इज सेड टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन इफ इट्स इमेज इज इमेज लिखे रेंज इज आइदर, मतलब जो भी रेंज हम लोग निकालते हैं सेकंड एलिमेंट को लेकर के, तो वो क्या होना चाहिए, या तो रियल नंबर होना चाहिए या रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। यदि ऐसा हमको मिलता है तो वो फंक्शन क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। इसी तरह रियल फंक्शन क्या होता है, रियल फंक्शन मतलब इसमें रेंज जो हमको मिल रही हो वो क्या होनी चाहिए, रियल नंबर का सेट होना चाहिए या रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। रेंज हमको क्या मिलना चाहिए, या तो वो रियल नंबर का सेट होना चाहिए या सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का। यदि ऐसा होता है किसी फंक्शन के लिए जिसकी इमेज जो है, जिसका रेंज जो है, ए फंक्शन इज सेड टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन इफ इट्स रेंज इज आइदर रियल नंबर आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। और रियल फंक्शन क्या होगा, उसका डोमेन रियल होना चाहिए। तो डोमेन यदि रियल है तो वो रियल फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी रियल फंक्शन if its domain is real or a subset of real number लिखें, or a subset of real number। मतलब कि यहाँ डोमेन हो गया। डोमेन यदि रियल होता है या सबसेट एक होता है रियल नंबर का, तो वो क्या कहलाएगा, रियल फंक्शन कहलाएगा। और यदि रेंज की बात अगर हम लोग करें कि रेंज यदि रियल नंबर है या सबसेट ऑफ रियल नंबर है तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब रेंज और डोमेन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें वो होना चाहिए रियल या सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ रियल। तो इस वीडियो में हम लोग
अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज हम लोग इसका कर सकते हैं, तो करते हैं 2.3 एक्सरसाइज 2.3। और कुछ फंक्शन है जिनको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसके एक्सरसाइज 2.3 को करने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्या कह रहा है? टू 2.3 में पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, कौन से रिलेशन फंक्शन हैं, गिव रीजन इफ इट्स ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रूट रेंज। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला दिया है वो एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के रूप में 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1 है। तो दूसरा भी लिख देते हैं एक बार। दूसरा जो लिखा है उसका एलिमेंट दिया है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। और जो थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया है उसका एलिमेंट्स है 1 3 1 5 2 5। इस तरह से ये हमको 3 सेट दिए गए हैं और जो एक रिलेशन के अंतर्गत बने हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है कि नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन की परिभाषा में हम लोगों ने जाना है कि जो फंक्शन है उसके जो भी आर्डर स्क्वायर, उसके जो एलिमेंट है आर्डर स्क्वायर के रूप में, उनका पहला जो एलिमेंट है वो किसी और को नहीं होना चाहिए, माने किसी और का नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर पेयर में इसका 2 मिल रहा है, 2 कहीं और नहीं है। इसमें 5 मिल रहा है, 5 कहीं और नहीं है। 8 मिल रहा है, 8 कहीं और नहीं है। 11 कहीं और फर्स्ट एलिमेंट के रूप में नहीं है। 17 भी कहीं अलग से फर्स्ट एलिमेंट के रूप में नहीं है। तो ये जो है फंक्शन है, यह फंक्शन है, फंक्शन की डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है। और या इमेज के रूप में देखा जाए तो इसका इमेज 1 है, इसका 1 है, इसका 1। तो इमेज जो है अगर इसको हम लोग इस तरह से देखें तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं और यहाँ इमेज इस तरह से इनकी बन रही है, ठीक है। तो इसमें ये है फंक्शन। दूसरे वाले में अगर हम आते हैं तो हम लोग पाते हैं इसका 2 1 4 2 6 3, ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट को अगर देखें 2 कहीं रिपीट हुआ, नहीं हुआ। 4 कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 6 नहीं हो रहा है, 8 भी नहीं, 10 भी नहीं, 12 भी नहीं और 14 भी नहीं। तो ये भी फंक्शन है। इसमें अगर देखते हैं तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका जो आर्डर स्क्वायर है उनका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो या इसमें भी देखते हैं तो इसका इमेज 1 का 5 बना है, 2 का भी 5 बना है। खैर ये तो बन सकता है, एक एलिमेंट के एक ही इमेज हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एक ही इमेज हो सकते हैं। लेकिन ये इसको देखा जाए, यदि फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं हम लोग तो फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इसमें सेम हो जा रहा है 1, इसलिए ये फंक्शन